वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक दुर्ग, कोर्स डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन। दिस इज नीतीश कुमार चंद्राकर, assistant professor from computer science department. So today's unit 2, word processing. This is lecture number 15 and our next topic, tables and its options. तो आज हम MS Word में टेबल्स में कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। So, tables and its option. Creating a table in Word 2019 with the insert table dialog box. तो Word में हम टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्लिक द इंसर्ट टैब। जो रिबन होता है वहां पे एक इंसर्ट टैब रहता है होम के जस्ट साइड में, वहां पे हम क्लिक करेंगे। देन सेकंड स्टेप, मूव द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल। हम कर्सर मूव करेंगे और जितना टेबल्स में रो और कॉलम चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इंसर्ट करेंगे। सो क्लिक द टेबल आइकन, जो टेबल आइकन है वहां पे क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट टेबल, और टेबल इंसर्ट करेंगे। सो क्लिक इन द नंबर ऑफ कॉलम्स टेक्स्ट बॉक्स एंड द टाइप नंबर बिटवीन 1 and 63 और क्लिक द अप और डाउन एरो टू डिफाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से आप डायरेक्ट वहां से नंबर ऑफ रो और कॉलम माउस कर्सर से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर अपने से स्पेसिफिक नंबर ऑफ रो और कॉलम चाहिए तो उसके लिए आप नीचे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में क्लिक करके उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है अपने से ऐड कर सकते हैं, और ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स में हमें मिलता है ऑप्शन आप MS ऑफिस का, यहाँ पे MS वर्ड यहाँ पे क्लिक किए। तो इस तरह से MS वर्ड जो है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट ये रिबन है, यहाँ पे इंसर्ट टैब में हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल ऑप्शन आता है। सो इस टेबल ऑप्शन में हम जैसे यहाँ पे कर्सर को ले जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल करके ये ऑप्शन आएगा। तो इस इंसर्ट टेबल में हमें ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ रो को इंडिकेट कर रहा है और ये नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे 3x4 है। 3 का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम 3 है और 4 जो होता है वो रो है। तो कॉलम मल्टीप्लाई रो हो रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कॉलम और 4 नंबर ऑफ रो है। तो इस तरह से आप जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये नंबर ऑफ रो और कॉलम ऐड कर दिया। अब मुझे इसके डिजाइन स्टाइल को चेंज करना है, टेबल स्टाइल को। तो इस तरह से मैं बहुत सारे टेबल स्टाइल्स दिए रहते हैं, यहाँ पे जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे यही वाला टेबल का जो स्टाइल है वो अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ही सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप टेबल का साइज यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये कॉर्नर पे ले जाएंगे माउस को और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये टेबल हो गया। अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर जो भी आप एंट्री कराना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, तो इस तरह से आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, कॉलम का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्टूडेंट का नाम है वो आप इस तरह से
ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नाम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो इस तरह से हम कॉलम नंबर टेबल जो है हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम्स। सो इंसर्ट रो एंड कॉलम्स, अगर हमें जरूरत पड़ता है कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रो जो है वो 5 दिए हैं, अब हमको 6 नंबर ऑफ रो करना था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट या ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ रो चाहिए, सपोज इस वाले फर्स्ट और सेकंड के बीच हमें रो चाहिए, तो हम राइट क्लिक करेंगे इस वाले सेल पे, रो पे, और यहाँ पे इंसर्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो इंसर्ट में हमारे पास इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, कॉलम लेफ्ट मतलब अगर हम इंसर्ट कॉलम लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कॉलम टू राइट करते हैं तो कॉलम के बाद यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं रो अबो, तो एक ऊपर इस रो के ऊपर जो है एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम इस रो के नीचे अगर रो ऐड करना चाहें तो इंसर्ट के ऑप्शन में जाके हम बिलो करेंगे, तो इस तरह से उसके बिलो जो है इंसर्ट रो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने टेबल्स में रो और कॉलम लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जहां पे जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे ऐड कर सकते हो। So add a row or column, you can add a row above or below the cursor position. कर्सर के पोजीशन के अकॉर्डिंग आप above और below लेफ्ट और राइट रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। सो क्लिक वेयर यू वांट in your table and add a row or column and then click the layout tab. This is the tab next to the table design and tab on the ribbon. So to add row, click insert above and insert below and add columns, click insert left और insert right. तो मैंने जो प्रैक्टिकली बताया वो यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, तो आई थिंक आपको टेबल ऐड करना, कॉलम ऐड करना समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, सॉरी, तो यहां पर हम अब रो को डिलीट करना, सेल और टेबल को डिलीट करना, सेल्स को डिलीट करना और रो को डिलीट करना, ये सीखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हमको रो को डिलीट करना है सपोज, तो क्लिक द रो और सेल इन द टेबल। सबसे पहले गिवन टेबल में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक लेआउट। जैसे कि इस वाले कॉलम को हमको डिलीट करना है, तो इस वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहां से माउस से इस तरह से आप इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसी कॉलम में आप यहां पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम का ऑप्शन आएगा। तो यहां से आप डिलीट कॉलम को जैसे प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ये तो हुआ कॉलम को डिलीट करना। अब हम सपोज ये वाले जो रो है इसको डिलीट करना है, तो इस वाले रो को आप सबसे पहले लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके माउस से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे रो को, जिस भी रो को डिलीट करना है। उसके बाद वहां पे आप जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट सेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही सेल जो है इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। तो हमें क्या करना है, इस पूरे रो को, ये जो सेलेक्टेड रो है उसको डिलीट करना है। तो डिलीट एंटायर रो करेंगे और जैसे ओके बटन पे प्रेस करेंगे रो जो है वो डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से आप सेल्स को डिलीट कर सकते हैं।
मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स। अब यहाँ पे कोई भी सेल को मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो स्प्लिट सेल, सो क्लिक इन अ सेल और सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स दैट यू वांट टू स्प्लिट। तो आप जिस भी सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं या मल्टीपल सेल को अगर स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसको पहले सेलेक्ट करना है। एंड अंडर टेबल टूल्स में जाएंगे, ऑन द लेआउट टैब एंड द मर्ज ग्रुप एंड स्प्लिट सेल, और इस तरह से आप सेल को स्प्लिट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें सपोज ये दोनों रो को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे जाएंगे, ये जो रिबन टैब है लेआउट पे, यहाँ पे स्प्लिट करके ऑप्शन आएगा, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल। तो अगर मर्ज सेल करना है तो आप मर्ज सेल पे जैसे क्लिक करेंगे ये मर्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्प्लिट सेल करना है तो जैसे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम 4 है, नंबर ऑफ रो 2 है। अगर स्प्लिट करना है, ओके करना है, तो इस तरह से आपके जो नंबर ऑफ रो थे पहले इस तरह से थे, ये नंबर ऑफ रो 2 थे और नंबर ऑफ कॉलम 4 करना था। तो आपको स्प्लिट सेल में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2 है, जितने सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 4 हो जाएंगे और नंबर ऑफ रो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसी सेल में जैसे हम ओके करेंगे तो देखो नंबर ऑफ कॉलम क्या हुआ, इसी में 1 2 3 4 हुए और नंबर ऑफ रो कितने हुए, 1 और 2 हुए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट सेल कर सकते हैं। अगर स्प्लिट टेबल करना है, स्प्लिट टेबल के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ से टेबल जो है वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो टेबल है वो अलग है और ये वाला टेबल जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल को अलग भी कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। सो नेक्स्ट, अरिथमेटिक कैलकुलेशन इन अ टेबल। अगर हमें टेबल में अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए हम वर्ड में कैसे करेंगे। तो इसके लिए अरिथमेटिक कैलकुलेशन क्या होता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड ऑन फील्ड और कॉलम्स इन द डेटाबेस एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिजायर कंप्यूटेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या है, एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंट्री है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन प्रेस करके। अब इसमें मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर एंटर किया 20 और यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ मैं 30। अब मुझे ये दोनों जो नंबर्स हैं इसका अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है, एडिशन करना है सपोज। तो इसका एडिशन मुझे इस थर्ड वाले सेल में दिखाना है। तो मैं इस थर्ड सेल में क्या करूंगा, सबसे पहले क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके लेआउट ऑप्शन में आपका यहाँ पर फार्मूलाज दिखेगा। तो आप इस फार्मूला में क्लिक करेंगे। ये फार्मूला जो है, ऐड फार्मूला टू सेल टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेशन एज एवरेज सम एंड काउंट। तो ये फार्मूला में आपका सिंपल जो कैलकुलेशन होता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो ये सभी फार्मूलाज जो है, ऑपरेशन जो है इस फार्मूला में रहेगा। तो जैसे मैंने इस फार्मूला को क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है, सम कर रहा है लेफ्ट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, अलग अलग फॉर्मेट दिखेगा। रुपीस के फॉर्म में चाहिए कि करेंसी के फॉर्म में चाहिए कि डॉलर में चाहिए कि परसेंट में चाहिए। तो जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट फंक्शन होता है। अब पेस्ट फंक्शन में आपके बहुत सारे आपके ऑप्शन हैं, एवरेज है, काउंट है, फॉल्स है, इफ, एंड। तो इसको इस तरह से रहने दीजिए और जैसे आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रुपीस के फॉर्म में आ गया। हमने रुपीस को सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो रुपीस के फॉर्म में आ गया। और अगर मैं इसका नंबर को चेंज करता हूँ, 40 करता हूँ, तो यहाँ पर
फिर से फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं इसका नंबर को चेंज करता हूं तो यहाँ पर फार्मूलाज के बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0 के फॉर्म में चाहिए या परसेंट के फॉर्म में चाहिए तो परसेंट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो 90, सो 90% इस तरह से आपके आंसर अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। आई होप आपको टेबल में अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग विथ पिक्चर्स। अब एमएस वर्ड में हम पिक्चर्स कैसे ऐड करेंगे और उसमें जो फाइल्स हैं उसको कैसे हम ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जहां पे हमें पिक्चर ऐड करना है तो सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। ये जो रिबन टैब है, रिबन में हम एक इंसर्ट टैब का ऑप्शन रहता है, इस इंसर्ट टैब में हम क्लिक करते हैं। जैसे इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन करके टूल बॉक्स रहेगा। तो इस टूल में हमें पिक्चर्स मिलेंगे, क्लिप आर्ट मिलेंगे, शेप मिलेंगे, स्मार्ट आर्ट मिलेगा और चार्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हमें पिक्चर ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो हम पिक्चर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां से एक क्या हो जाएगा, इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। यहां से पिक्चर जो है वो इंसर्ट होगा। तो क्लिक किए, क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये डायलॉग बॉक्स यहां पर आपके सिस्टम पे जिस लोकेशन पे पिक्चर स्टोर्ड है उस लोकेशन पे आप क्या करेंगे, जाएंगे और वहां से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और जिस भी पिक्चर को आपको ऐड करना है उस पिक्चर को सिंपली क्लिक करके इंसर्ट जैसे करेंगे वो पिक्चर जो है आपका इस तरह से इंसर्ट हो जाता है। सपोज अगर मैं इस पिक्चर को मूव कराना चाहता हूं तो लेफ्ट क्लिक होल्ड करूंगा और माउस को इस तरह से क्लिक करूंगा, इस तरह से मूव करूंगा तो ये नहीं होगा क्योंकि अभी ये पिक्चर जो है वो सेट नहीं हुआ, सेटिंग करना पड़ेगा। इसके राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट रैपिंग करके ऑप्शन रहता है राइट क्लिक करने पे, और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद ये पिक्चर जो है मूविंग के लायक हो जाएगा। मतलब इसको आप राइट क्लिक करके जहां पे मूव करना चाहते हो, जिस भी जगह पे मूव करना चाहते हो आप वहां पे इजीली मूव कर सकते हो। तो इस तरह से ये पिक्चर जो है मूव होगा। अगर हमें इंसर्ट करना है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है तो हम क्लिप आर्ट के ऑप्शन में जाके क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। शेप अगर इंसर्ट करना है तो शेप में क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए रहते हैं। इस शेप में आप सिंपली क्लिक करके शेप ड्रॉ कर सकते हो और इसके जो शेप स्टाइल है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हम इंसर्ट ऑप्शन में जाके इस इलस्ट्रेशन टैब का यूज करके, टूल्स का यूज करके ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको पिक्चर्स ऐड करना, इंसर्ट करना और टेबल इंसर्ट करना क्लियर है। सो देख लेते हैं हम आज क्या पढ़े फाइनल। तो आज हमने जाना टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, क्या क्या स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके टेबल इंसर्ट करना है, रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करना है अपने टेबल में ये भी हमने सीखा। टेबल को रो का डिलीट करना, रो को डिलीट करना, सेल को डिलीट करना, इसको स्प्लिट करना, मर्ज करना, ये भी हमने सीखा आज के लेक्चर में। और अरिथमेटिक कैलकुलेशन टेबल्स में कैसे परफॉर्म किया जाता है ये भी हमने जाना। और फाइनली लास्ट हमारा जो टॉपिक था पिक्चर्स, पिक्चर्स में वर्क कैसे करते हैं, उसको इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल। तो सबसे पहले उस लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी रहता है पिक्चर्स उसको हम फोल्डर को क्लिक करते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं, देन इंसर्ट करते ही हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो थैंक यू।